जिसका इंतजार 3 दिन से हो रहा था। हमारे अपने चंबा निवासी सहयोग दिया है। करते हुए आज के मुख्य अतिथि राणा और विशेष मेहमान हॉकी खिलाड़ी हमारा प्रदर्शन एक नहीं रहा। हॉकी इंडिया चंबा अभी शर्मा इस मैदान का कैसे सदुपयोग हो या उपलब्ध कराई जाए उसके बारे में मनोज शर्मा जी सम्मानित करते हुए और आज के मुख्य विशेष अतिथि जो हैं जिनको जन्म दिया गया है हॉकी खिलाड़ी वरुण कुमार को सुमित सिंह देते हुए इनकी कैप्टनशिप में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपियन हैं हमारे, अभी उन्होंने भारतीय की टीम का हिस्सा थे और कांस्य पदक जो है पूरे देश के लिए लाए हैं और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो आज यहाँ पे उपस्थित हैं। ये उनका अपना ज़िला है और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जंदरोटिया जी का जिक्र हुआ जो नेशनल टीम का हिस्सा थे और उस टीम ने भी ओलंपिक मेडल पूरे देश के लिए लाया। उनको मिलकर भी आप बहुत अच्छा लगा और इस टूर्नामेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सबके माफ़ी चाहूँगा, मुझे व्यक्तिगत नाम नहीं है क्योंकि मैं नाम नहीं दे पा रहा हूँ। और चंबा के सारे जो हॉकी के जो लुमिनरी हैं वो सारे बैठे हैं, तो आपका भी यहाँ पे देखे आपको बहुत अच्छा लगा और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स अलग अलग ज़िलों से आए और उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और ख़ासकर जो विजेता टीम थी जो हमारी उन्ना ज़िला से थे जिन्होंने आज का मैच जीता और इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। और जो सिरमौर की टीम है उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक टीम एक ही जीतेगी तो कोई निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अगली बार और कड़ी मेहनत करें और आप आगे बढ़ें, ये हमारी शुभकामनाएं आपको हैं। मेरे से पूर्व जो यहाँ वक्ता थे वो काफ़ी फोकस कर रहे थे कि चौगान का प्रयोग जो है खेल गतिविधियों के लिए हमें इसका बढ़ावा देना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और एक हमने पीछे जो है स्पोर्ट्स काउंसिल की मीटिंग की थी चंबा में और काफ़ी समय के बाद वो मीटिंग हुई थी और उसमें जो जो निर्णय लिए गए थे हम उन पे काम कर रहे हैं। उसमें से एक निर्णय ये था कि चौगान में खेलों को लेके जो है कोई व्यवस्था बनाई जाए, पुलिस ग्राउंड के प्रयोग को लेके व्यवस्था बनाई जाए और मुझे लगता है उन सभी पॉइंट्स पे हमने काम किया है। हमारे डीएसओ साहब जो हैं वो उन सभी बिंदुओं पे जो है वो एक्शन ले रहे हैं। एक मैंने ये सभी खेल संघों से ये रिक्वेस्ट किया था कि मुझे आप अपनी बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है या जो खेल के जो हमारे फुटबॉल हैं या उसके रिलेटेड सामान है, उसको लेके मैंने बात की थी। उन्होंने पहले लगभग 22 लाख के करीब का एस्टिमेट बनाया था, तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें लग रहा था, फिर उसको हमने थोड़ा सा और प्रायोरिटाइज़ किया और 9-9.5 लाख रुपए का एक एस्टिमेट अभी हमने बनाया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग खेल संघों को हम जो बेसिक इक्विपमेंट है जिससे बच्चों का खेल के प्रति जो है रुझान बढ़े, उनको बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हों, वो हम अरेंज करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे।
और आने वाले समय में लगातार संघों के साथ हमारी बातचीत होती रहेगी। जैसा आप जानते हैं कि हम चंबा में टूरिज़्म प्रमोशन को लेके भी एक काम कर रहे हैं, उसमें चलो चंबा कैंपेन भी है और उसकी एक पहली बार एडवेंचर स्पोर्ट की एक रैली ऑफ चंबा के नाम से ऑर्गेनाइज़ की। लगभग 15-20 राज्यों से लोग प्रतिभागी उसमें शामिल हुए और उसमें भी हमने केंद्रीय मंत्री जो थे हमारे आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी, उनको विशेष तौर पे यहाँ पे आमंत्रित किया था और उनको यहाँ बुलाने का हमारा मकसद यही था कि खेलों को कैसे बढ़ाया दिया जाए, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम फोकस करें। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की थी, हमने वो प्रपोजल जो हैं प्रदेश सरकार के साथ शेयर करके आगे भेजे हैं और इंडोर स्टेडियम का मुझे लगता है जब निर्माण होगा और अभी कुछ जो हमारा पुलिस ग्राउंड है उसमें कुछ कार्य होने वाले हैं, अभी बहुत जल्दी वो काम भी होगा। और जो हमारा विभाग है यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज, वो ग्राउंड्स जो हैं रूरल एरिया में बने और उन ग्राउंड्स को हम बच्चों को उपलब्ध कराएं ताकि बच्चे जो हैं अपनी एनर्जी जो है स्पोर्ट्स के प्रति बढ़ाएं, ताकि एक तो फिज़िकली फिट रहें, बुराइयों से दूर रहें, दूर रहें। इस पे जो है हम फोकस कर रहे हैं। और दूसरा, एक जब खेल संघों की हमारी बैठक हुई थी तो एक मैंने ये सुझाव दिया था कि बहुत सारे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, तो जब स्कूल सेशन में नहीं है, ऑफ टाइम में वो ग्राउंड जो है बच्चों को उपलब्ध हों। और ये डायरेक्शन हमने शिक्षा विभाग को भी दी है और मुझे लगता है इसका अनुपालना करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर कहीं किसी लेवल पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे ध्यान में लाए, लेकिन स्कूल के मैदान बच्चों को स्कूल क्लोजिंग के बाद उपलब्ध होंगे, ये हम सुनिश्चित करेंगे ताकि जो सुविधाएं मौजूद हैं वो तो एटलीस्ट अवेलेबल हों। और चौगान को लेके मुझे लगता है हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो खेल यहाँ हो सकते हैं डेफिनेटली होने चाहिए। और जो चौगान का जो क्लोजिंग को लेके भी जो एक टाइमलाइन है वो भी कोई बाइबल नहीं है, कोई गीता नहीं है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। उन टाइमिंग को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। और इस साल जैसे मिंजर भी नहीं हुआ है तो जो क्लोजिंग का समय है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, उसको और डिले किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से मेरा अपना ये व्यू है कि जब घास जो उग रही होती है, दोबारा से ग्रो कर रही होती है विंटर के बाद, वो एक राइट टाइम है जब हमें चौगान बंद करना चाहिए। उससे पहले उसको बंद करने की शायद उतनी आवश्यकता नहीं है। तो इस पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसी टाइम बंद होना है, सो वी कैन ऑलवेज डिले दैट। और खेलों को बढ़ावा देना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है और हम इस क्षेत्र में डेफिनेटली काम करेंगे। आप लोग इसमें हमारे सहयोग करें, हमें सुझाव देते रहें और आने वाले टाइम में हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इस प्रतियोगिता को इस जगह पे आयोजित करने के लिए खासकर लगभग 15 वर्ष के बाद हो रही है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम धन्यवादी हैं कि चौगान में इतनी आज अलग अलग जिलों से लोग आए हैं। एक हमने जो बच्चे बाहर से आए थे नोट ऑन मैप के सहयोग से, हमने उनको पार्टिसिपेट कराया है चंबा के कल्चर को जानने के लिए, चंबा की हिस्ट्री को जानने के लिए और चंबा में क्या विरासत है उसको जानने के लिए। जिसको आइडिया ये था कि जब आप किसी भी क्षेत्र में आएँ तो वहाँ के इतिहास को जानें, वहाँ के कल्चर को जानें, वहाँ की संस्कृति को जानें, वहाँ की क्यूजीन को जानें। तो उसको प्रमोट करने की हमने कोशिश की है। और एक हेरिटेज वॉक के नाम से बच्चों को हमने अलग अलग जगहों पे ले गए हैं। इसके लिए नोट ऑन मैप का भी धन्यवाद और आयोजकों का भी, जिन्होंने बच्चों को इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। तो मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय माता। सभी को यहाँ पे आए हुए सभी ये मेरे जो बड़े और मेरे साथी, सबसे पहले डीजी साहब और एसडीएम साहब जो भी यहाँ पे पुराने हॉकी प्लेयर बैठे हुए हैं, उनको देख के बहुत खुशी हो रही है कि वो चंबा के हैं और मुझे काफ़ी अरसे बाद देखने को मिले हैं वो। तो थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। और बधाई ऊना की टीम को, और जो सेकंड टीम आई है वो भी सेकंड ना हो, क्योंकि सेकंड 8 टीमों के अंदर सेकंड आना भी बहुत बड़ी बात है। सो प्लीज़ क्लैपिंग उनके लिए जो सेकंड आई है टीम। तो एक बार ऊना के लिए भी क्लैपिंग थोड़ा सा हो जाए तो धन्यवाद। तो बाकी मेरा टोक्यो का सफ़र ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा बीत जा रहा है। टोक्यो का मेरा सफ़र काफ़ी कठिन था क्योंकि उसमें काफ़ी माइंड सेट रखना पड़ता है और अपने आप को काफ़ी प्रिपेयर करना पड़ता है कि हम आगे कैसे जाएं।
और आपको पता है हमारा इंडिया में 46% यूथ है, उसमें 18 में आना बहुत ही मुश्किल बात है मेरे को लग रहा है ऐसे। तो बात ऐसे, टोक्यो का सफ़र मेरा काफ़ी कठिन रहा है क्योंकि मैं टोक्यो में 33 प्लेयर होते हैं हमारे कैंप में, तो उसके अंदर 18 में आना, एक बार तो मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी वैसे टोक्यो में, सही बी ऑनेस्ट। तो उसके बाद सिलेक्शन हुआ मेरा, तो मैंने टोक्यो खेला। तो वहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, शायद डीसी साहब जाके आए हुए हैं, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पे, तो काफ़ी खेलना मुश्किल था वहाँ पे। तो टीम ने काफ़ी अच्छा बॉलिंग के साथ खेला और अच्छा प्रदर्शन किया, और आपके सामने ही है रिज़ल्ट, वो कांसे के बाद जीत के लाके हैं 40 ईयर के बाद, तो बहुत बड़ी बात है। और आपका एक बेटा लगा लो, आप भाई लगा लो, या कुछ भी लगा लो, वो चंबा जिला से है, वो भी टोक्यो में, मतलब मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ, ठीक है, वो आपके लिए भी बहुत गर्व की बात है ये। तो थैंक यू अगेन। और सर प्लीज़ स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा आएँ सर, क्योंकि एक स्पोर्ट्स भी ऐसी चीज़ है कि हम अपना मतलब देश का और आगे जाके नाम लेके सकते हैं, वर्ल्ड में लेके जा सकते हैं ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो बस यही है मेरी गुजारिश सरकार से, अगर वीडियो पहुंचे उन तक कि प्लीज़ ग्राउंड प्रोवाइड कराएं, ये नहीं अकेला हॉकी का, कि जो भी स्पोर्ट्स है, मैं तो कोई भी स्पोर्ट्स है प्लीज़ उनमें ग्राउंड्स प्रोवाइड कराएं उनको, क्योंकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है कि हमेशा प्लेयर का यही होता है कि हमें अच्छी ग्राउंड चाहिए, डाइट और कोचेस उनकी जो भी नॉलेज होती है उनको देते हैं, बट ग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे ऐसे लगता है, मैं बी ऑनेस्टली जो फील करता हूँ उसमें कि ग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि आपको ग्राउंड लेके आए, हॉकी का लेके आए, बाकी जो स्पोर्ट्स यहाँ पे मतलब एक स्टेट एक दो मतलब लेगा, अगर स्पोर्ट्स को लेगा, मतलब जैसे हॉकी लगा लो, या और कोई अदर्स गेम लगा लो, टीटी लगा लो, या कुछ भी लगा लो, उसमें हम अच्छे हो सकते हैं और यहाँ से और प्लेयर निकल के जाएंगे, और हमारे लिए गर्व की बात है। तो मेरा यही अपील है गवर्नमेंट से। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, क्योंकि माइक के ऊपर ज़रा बोल नहीं सकते, ग्राउंड से ज़रा पसीना माइक पे आता है मुझे, हाँ, तो माइक पे ज़रा बोल नहीं सकते। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन टू जो भी जीता है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कोचेस को और टीम्स को कि यहाँ पे 8 टीमें खेली हैं, अब जो ये बच्चे सेलेक्ट होंगे वो आगे नेशनल में जाएंगे, सो प्लीज़ आप हमेशा हिमाचल को प्रमोट कीजिए, अपने ज़िले को नहीं। जैसे अब एक हिमाचल की टीम बन के जाएगी नेशनल में, प्लीज़ कोई भी ऊना का ना हो, कोई भी इसमें एक चंबे का ना हो, प्लीज़ हिमाचल की टीम को प्रमोट कीजिए और हिमाचल के प्लेयर को प्रमोट कीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे, 5 बच्चे हमारे चले जाए, 7 बच्चे हमारे चले जाए, कहीं ना कहीं किसी बच्चे का टैलेंट छुप जाता है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को फेसेस किया है और कर भी रहा हूँ। सो प्लीज़ कोचेस को और जो भी फेडरेशन हैं उनको ये मेरा एक हाथ जोड़ के विनती है, किसी बच्चे के साथ कोई मतलब कुछ अन्याय ना हो, सभी को लगे कि वो जो डिजर्व करता है वही एक नेशनल के लिए है। नेशनल भी बहुत बड़ी बात है, उससे हम जॉब्स वगैरह ले सकते हैं स्टेट में, और नेशनल खेलना बहुत बड़ी बात है। सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, एक हिमाचल को प्रमोट कीजिए, तो अपने ज़िले का जो भी टैलेंट होगा आगे आ जाएगा, आपका भी नाम रोशन होगा, आपके ज़िले का भी होगा और पूरे हिमाचल का होगा, जो हमारे लिए गर्व की बात होगी। सो थैंक यू सो मच। अगर ज़्यादा बोला तो माफ़ी, कोई भी गलती हुई तो माफ़ी, क्योंकि मैंने ज़्यादा बोला नहीं है। मैदान में खिला लो मुझे, मैं अच्छा खेलूँगा शायद, बट माइक पे नहीं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और ये लगातार और इसके साथ अपना व्यक्तिगत